हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, ठीक हैं, पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहा करें, खुश रहा करें। और आप, मेरी दुआ है कि हर कोई खुश रहे, अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा करो। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जो भी पार्टनर पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो मुझे किसी ने कहा था कि मैम प्लीज़ ग्रुप वाइज रीडिंग भी किया करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आज, वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग्स ही होती हैं मेरे इस चैनल पर, दूसरे चैनल पर तो मेरी ग्रुप वाइज आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग्स ही करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है, शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है, शॉर्ट वीडियोस रील्स देखनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ग्रुप रीडिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे हम। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम आता है ग्रुप नंबर 1 में, ये ओवरऑल एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये मैंने पहले निकाल ली है। तो अगर ग्रुप नंबर 1 में आता है ABDKFHMPOSVX एंड Y, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और ये वाला जो कार्ड है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी के साथ, यहाँ पर है CEGILJQNRUTWNZ। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर ग्रुप्स हैं, आप चूज कर लीजिए जो भी आपके पार्टनर का नेम इनिशियल है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगेन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर मत रखिएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपके पार्टनर का जो नाम, आपके पर्सन का जो नाम, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स के बारे में, उनका नाम ग्रुप नंबर 1 में उनका इनिशियल आता है, तो ये ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की। पहले हम ये चेक करेंगे कि इनकी ओवरऑल एनर्जी में क्या आया था। ओह, विक्टिम। ये पर्सन भाई इस वक्त तो विक्टिम एनर्जी में है। ठीक है, ओवरऑल अगर एनर्जी इनकी देखी जाए ना, तो ये पर्सन इस वक्त विक्टिम एनर्जी, या तो हमेशा ये विक्टिम एनर्जी में रहते हैं या रहती हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जिस तरह भी आप है उसी तरह लिया करें रीडिंग को, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। यानी कि ये ऐसे मुझे पर्सन लग रहे हैं आपके कि गलती भी खुद करते हैं और फिर फौरन से विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं, है ना। मैं सीधी सादी, मैं सीधा सादा, मैंने तो ये किया, मैं, तुम हमेशा मुझ पर शक करती हो या करते हो, या मतलब मेरे साथ तुमने गलत किया। हाँ भाई, आपके ऊपर ही सारी की सारी बात, कहानी आप पे ही फेंक दी उठा के, ऐसे विक्टिम एनर्जी में। तो अभी भी मुझे कुछ विक्टिम एनर्जी में ही दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का अभी रिसेंटली कोई एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है या बातचीत बंद है या कुछ तो हुआ है, जो ये अपने आप को बड़ा विक्टिम फील कर रहे हैं। लेट्स सी क्या है इनकी एनर्जीज। वो तो हम अभी जब कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा इनकी एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। फेट, रीबर्थ, विंटर, ईगो, देखा, ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, मर्करी, मैसेज, अपॉलॉजी। ये फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, एस की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल जो काफ़ी फायरी एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिया है, यस। ठीक है, अब इनको हम क्लैरिफाई करते जाते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनकी करंट एनर्जीज क्या है। फिर हम इनके नेक्स्ट जो मूव है वो भी चेक करेंगे, और आपके लिए आज एडवाइस भी है। तो मेरे साथ ही रहिएगा, लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए ये फेट क्यों है यहाँ पर, फेट क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस फेट इज हियर। थैंक यू सो मच। 4 of Pentacles and King of Wands. Why this winter is here?
Tower. I guess ego is here. Ace of Pentacles and Wheel of Fortune. इसको यहाँ रख देते हैं. ताकि मुझे समझ आए और दिखाई दे. मरकरी की एनर्जी क्यों यहाँ पर? मैसेज, ट्रेवल, कम्युनिकेशन. द फूल. फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? थैंक यू सो मच. एस ऑफ कप्स. दिस मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया. बॉटम एनर्जी भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच. ओके, 5 ऑफ वैंड्स. ठीक है. एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस. तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है, आपके होते हुए ये पर्सन. बिकॉज यहाँ पे बॉटम एनर्जी जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जो कि ये चीज़ बता रही है मुझे कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने, जैसे होता है ना कि धोखा दिया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने चीटिंग करी है आपसे. आपके पीठ पीछे हो सकता है इस पर्सन ने कोई ऐसी कार्रवाई की हो जो आपसे छुप कर की हो. ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चार्मिंग पर्सन दिखते हैं मुझे. काफ़ी अट्रैक्टिव है. काफ़ी सारे लोग इनके मतलब पीछे पीछे होंगी, लड़कियां. तो इस वजह से भी, या लड़के, डज नॉट हैव टू बी, जो भी आप जेंडर स्पेसिफिक है, मैं ये नहीं किसी का साइड में नहीं लूँगी. ठीक है, तो हाँ, जो भी है ये, आई डोंट केयर, जो भी ये पर्सन है, मुझे आपकी केयर है क्योंकि आप मेरे फैमिली का हिस्सा हो, आप मेरी सोल फैमिली हो. मुझे आपकी टेंशन है, मुझे आपकी परवाह है, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ. ठीक है, तो ये पर्सन एक तो विक्टिम एनर्जी में इसीलिए भी है शायद कि एक तो करो, ऊपर से वो जो नहीं होता है कि खुद ही करो और फिर खुद ही रो. तो जैसे खुद ही धोखा दिया, खुद ही चीटिंग करी, और अब खुद ही जो है वो आपके ऊपर ब्लेम्स गेम्स या खेलते थे, या माइंड गेम्स बहुत खेली हैं इस पर्सन ने आपके साथ. जस्टिस है यहाँ पर. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ इन्होंने किया वो कर लिया था. ठीक है, अब इनको उनका कार्मा मिल चुका है, जस्टिस. यही सारी चीज इनके साथ भी हुई है, सेम टू सेम जो साइकिल है. व्हील ऑफ फॉर्चून है आपकी रीडिंग में, ये बात का खास ख्याल रखिएगा. व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि साइकिल. आप वो साइकिल कंप्लीट करके आ चुके हो, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है. इस पर्सन को वक्त ने, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त ने जब पहिया घुमाया तो इस पर्सन को वही जो इन्होंने आपके साथ किया, वही इनको भी वही सेम चीज़ मिली है. ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर मुझे नज़र आ चुकी है, मुझे इंट्यूटिव हो चुकी है. ठीक है, फील हो चुकी है. मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसको मैं बाद में बताती हूँ. यहाँ से शुरू करते हैं विद दिस फेट. एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट. देखिए, आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं. बहुत ब्यूटीफुल है वो आप. आपका सोल बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, आपका फेस बहुत प्यारा है. ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं. अब इनकी करंट एनर्जीज बता रही हूँ मैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन था, जो कि यूनिवर्स ने मुझे ये एक लॉयल पर्सन, ये फेटेड कनेक्शन मुझे दिया था. मुझे ये हम दोनों को किस्मत ने, लेट्स से किस्मत ने हम दोनों को मिलवाया था, और मैंने उस किस्मत को धुतकार दिया. अब इनको बहुत ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आप पूरी तरह मूव ऑन तो नहीं हो चुके हो. विद दिस विंटर यहाँ पर टावर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो भी एनर्जी है यहाँ पर. मुझे लगता है कि सर्दियों में, विंटर का सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो इस विंटर में आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है. यस, किसी बात को लेके, या तो आपके सामने इनकी वो सच्चाई, इनका वो झूठ, इनकी वो चीटिंग खुल गई और आपने झगड़ा किया इनसे, आपने इनसे पूछा, ये साफ साफ मुकर गए. ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें यही चीज़ बताती है कि आप दोनों के बीच लास्ट में कोई ऐसी कहा सुनी हुई है, और आपने इनको कुछ तो ऐसा बोला है दुख में आके, तकलीफ में आके, कि वो जब अब इनको वो धक्का लगा है, जब इनको अब आपने खुद को फ्री कर दिया है. ठीक है, आपने खुद को फ्री कर दिया है, और अब ये पर्सन नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज में, उन मेमोरीज में खोया हुआ है. या कुछ तो आपने इस पर्सन को बोला है जो वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उस चीज़ को, कि तो तुमने जो मुझे बददुआ दी थी, या तुमने जो मुझे बोला था, या मैंने जो तुम्हें दुख दी. भले ही आपने बददुआ नहीं दी हो, लेकिन कुछ तो आपने ऐसा दिल में सोचा है, दुख, तकलीफ, वो चीज़ ये फील कर रहे हैं कि मैंने, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसका बहुत दुख हुआ था आपको, और अब वो क्योंकि ये चीज़ कार्मा भुगत रहे हैं. तो क्योंकि जस्टिस आया है ना, देखिए इसके नीचे जस्टिस है, जस्टिस.
तो अब इस चीज को वो अब पुरानी यादों में, पुरानी बातों में खो रही हूँ। समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि एक बंदे को जब धक्का लगता है तभी उसको एहसास होता है। तो विंटर में हो सकता है आप दोनों के बीच ये लड़ाई हुई हो, टावर मोमेंट आया हो, या तो इसी साल कुछ ऐसा हुआ है दोनों के बीच, 3-4 महीने हुए हैं, रिसेंटली कुछ हुआ है, या तो पिछले साल विंटर में, पिछले साल से विंटर में कुछ हुआ है और आप तब से लेकर अभी तक कंफ्यूज हो इनकी एनर्जी को लेकर। तो अभी भी ये ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में, इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज दिखाई दे रही है मुझे। एक बंदा दुनिया घूम के आ गया, दुनिया देख ली, सबको आजमा लिया, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आना आपके पास है, डिवाइन इस पर्सन को आपके पास भेज रहा है, या हो सकता है कोई नया पर्सन भी हो आपकी लाइफ में, क्योंकि ये तो अपनी ईगो और प्राइड में बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन इनका ईगो इनको आपके पास आने नहीं देता। काफी ईगोइस्टिक पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मरकरी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर फूल है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एस की एनर्जी है जो मुझे ये चीज बताती है, जस्टिस की एनर्जी है जो मुझे ये चीज बताती है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री भी होने वाली है, कोई नई ऑफर, कोई नई ऑप्शन आ रही है, या यही पर्सन नई ऑफर के साथ आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। फूल की एनर्जी है, जीरो से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भरोसा दिलवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर के भाई अपॉलॉजी चाहते हैं ये बेसिकली आपके साथ। ये है, इनको दुख है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, ये तकलीफ में है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनको इनका कार्मा मिल चुका है। तो ये आपके साथ अपॉलॉजी चाहते हैं और नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो अभी भी इनको रोकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये खुद को रोक नहीं पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है। ये फेटेड कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों को एक होना ही है, ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। और एक बार नहीं, 2 बार यहाँ पे कंफर्मेशन आई है। फेट है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि डेस्टिनी को बताता है, और यहाँ पर फूल की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप शायद अब किसी के साथ मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, या कहीं किसी और को ना चूज कर लो, तो मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, अब मुझे अपने ईगो की नहीं सुननी, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। अगर ये आपसे एक चीज और मुझे यहाँ पर लग रही है कि ये आपसे मैसेज करेंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, ये आपको हो सकता है कमिटमेंट की ऑफर दें। तो आप अगर थोड़ा आनाकानी दिखाओगे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नखरा दिखाओगे, तो क्या होगा कि ये फिर से ईगो में चले जाएंगे, इनकी अना पे बात आ जाएगी। ये थोड़ा ईगोइस्टिक बंदा है, आपको पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है, आपके पर्सन है, आपको अच्छी तरह इनकी नेचर का पता है। मतलब आपने जैसे मना किया, या आपने इनसे थोड़ा कि पहले ये किया तुमने, वो किया, अब तुम ऐसे बातें करे, क्योंकि कमिटमेंट है, जस्टिस कमिटमेंट की ऑफर आ सकती है इनकी तरफ से, तो फिर इनकी ईगो पे बात आ जाएगी। लेकिन जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, ये टेम्पररी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि फेट है ना, टेम्पररी है, ये मिलना ही है, ये जुड़ना ही है। हाँ, वो अपॉलॉजी करेंगे, वो शर्मिंदा हैं, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, बहक गए थे कुछ टाइम के लिए, चीटिंग हुई थी, बट ये शर्मिंदा है आप उस चीज को लेकर, ठीक है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, उसके बाद हम इनके आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे। इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है इनका नेक्स्ट मूव, क्या लेंगे ये नेक्स्ट मूव। ओ माई गॉड, सी 6 ऑफ कप्स, ये वापस आ रहे हैं 6 ऑफ, ओ माय गॉड, 6 आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। 6 हो सकता है आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, 9 बहुत देख रहे हो, क्योंकि 6 को अगर उल्टा करो तो 9 बन जाता है ना, ऐसे 6 बनता है, वैसे 9 बनता है, 69 पोजीशन, ठीक है। तो यस, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये पास्ट के पर्सन है, अगर आपकी इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फेट है, ये होना ही है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स एक चीज और भी बताता है कि ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, इसीलिए तो फेट आया है यहाँ पर। बच्चों जैसे हो सकते हैं, ये थोड़े इमेच्योर हैं, बच्चों जैसी हरकतें कर लेते हैं कभी कभी, या बचपन से आप इनको जानते हो, चाइल्डहुड का इनका कोई ट्रॉमा इनका हो सकता है या आपका हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक, 6 ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, विद इन 6 वीक्स में ये आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बार इनका आप रवैया चेंज देखोगे, न्यू बिगिनिंग, इमोशनली आपके साथ ये कनेक्टेड आपको दिखेंगे, हर चीज का बताना, मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जैसे पहले नहीं करते थे ना, आप वो चीजें करेंगे। अपॉलॉजी तो है ही है, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, मतलब किसी चीज को लेकर ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं ये आपसे, आप प्लीज इनको फॉरगिव कर दीजिए, इनके लिए नहीं अपने लिए। हो सकता है कुछ लोग ना भी करें, तो क्योंकि अब ये सुधर गए हैं, क्योंकि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या है, इसीलिए मैं एडवाइस भी देखना चाह रही हूँ आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए।
प्लीज़ जो है हमें एडवाइस दे दीजिए। अगर ये खुद से गए थे आपको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो ये वापस आएंगे खुद से। और अगर मतलब कहीं किसी और तरफ इनका रुझान चला गया था, और अगर आप चले गए थे वॉक अवे करके, तभी भी यही आ रहे हैं वापस, ठीक है, आपको मनाने के लिए। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। प्लीज़ जो है हमें एडवाइस दे दीजिए मेरे वर्क के लिए, क्या है। एक एडवाइस दे दीजिए। वेट, सो कार्ड जो है वो नीचे गिर गया था, तो सॉरी, मुझे थोड़ी देर वीडियो को पॉज करना पड़ा। यहाँ पर जो है वो आई सॉ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है आई स्टेप इनटू माय पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर यही एडवाइस दी जा रही है, कमिंग इनटू पावर। आप अपने पावर में हो, पावर में आ चुके हो, आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप अपना इस पर्सन को दिखा चुके हो, अपना असली रूप अपना पावर दिखा चुके हो कि मैं रह सकता हूँ या मैं रह सकती हूँ, मैं तुम्हें फॉरगिव भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, चीटिंग किया, जो भी किया, ठीक है। आपने इनको इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज दी हैं, इतना प्यार दिया है कि ये आपको फॉरगिव कर ही नहीं सकते। ये फेटेड कनेक्शन है बाय द वे। सो ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने पावर में हो, ठीक है। ईश्वर का, यूनिवर्स का, खुदा का हाथ आपके ऊपर है। देखिए किस तरह से ये लाइट के अंदर है। ये आप इस बीच में खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कर चुके हो, या अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। देखिए ये, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेड़ है ये ग्रो हो चुका है, बढ़ चुका है। यहाँ पर लाइटनिंग है, इस लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, आप रोशनी में हो, आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल बोल्डली, कॉन्फिडेंटली बस एक जगह बैठे रहो, कुछ नहीं करना। जो कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी इनर वर्क कर रहे हो, अपना शैडो वर्क कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, करते रहो, ठीक है। प्रेयर्स करते रहो। ये पर्सन खुद आएंगे। जो करना है इनको खुद करना है, इक्वल गिव एंड टेक इनको देना है, न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, अपॉलॉजी इनको करनी है, वापस ये खुद आएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पावर में हो और वो पावर ये पर्सन देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फायरी एनर्जी है, ये बहुत अट्रैक्टिव भी हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत फायरी एनर्जी हो सकता है आप दोनों सेम फायर साइन हो। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, दोनों की ही एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इनको माफ़ कर देंगे, फॉरगिवनेस चाहते हैं ये आपसे, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है उनकी एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव, और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है आपके पार्टनर की, पहले वो चेक कर लेते हैं। रिजेक्शन, मुझे फील हो रहा है विद दिस रिजेक्शन कार्ड, ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है। उन्हें लगता है आप उनको, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, और अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ साइंस दे रहे हैं, तो इनको शायद रिजेक्शन का डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन। इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट, जरूरी नहीं है ऐसा हो आप इनको रिजेक्ट करो, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको पसंद नहीं करोगे या नहीं करते हो, या लेट्स से अगर आप इनके सामने ऐसे बिहेवियर रखते हो सकता है आप साथ में वर्क करते हो, ठीक है। ये पेंटर हो सकते हैं, पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, आई डोंट नो, या फिर इनके माइंड काफ़ी ओवर थिंकिंग बहुत चलता रहता है, अपनी ही दिमाग में अपनी ही चीज़ें बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं, अपने ही सवाल बुनते रहते हैं, अपनी ही तस्वीरें बुनते रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे लग रही। इनकी बियर्ड हो सकती है, ये ग्लासेस पहनते होंगे, ठीक है। हाइट इनकी नॉर्मल है, एज भी मुझे आपसे बड़ी लग रही है इनकी, शायद इसीलिए इनको ये फेयर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, कुछ ऐसा है। या हो सकता है अगर आपके कोई ये पास्ट से हैं जिनके साथ अभी इस वक्त आप बातचीत नहीं कर रहे हो, इनको अब फेयर ऑफ रिजेक्शन है कि अगर ये वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप अपना माइंड सेट अब बना चुके हो, क्लियर कर चुके हो, तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, अब आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दो जो पहले थी, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, अभी हम देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं।
जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके पार्टनर, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। क्या बात है, मतलब रिजेक्शन और कंफर्म हो चुका है। रिजेक्शन, लॉस, रिजेक्शन कंफर्म हो गया है। यस, इस पर्सन को फेयर्स हैं, या फेयर्स, लिमिटेशन, फेयर, इन्होंने लिमिट में रखा है खुद को आपसे, या आपने लिमिटेशंस कुछ रखी हुई। ओ माय गॉड, दिस इज योर ट्विन फ्लेम, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स। बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है ये आज की। ट्विन फ्लेम, बाय द वे आपके ट्विन हैं, तो आप दोनों एक जैसा ही सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है ये तो मेरी फीलिंग है, तो नहीं, ये आप दोनों का सेम है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सेल्फ केयर, एंड यहाँ पर है रिमेंबर अवेकनिंग। यस, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। इसको ज़्यादा मत छेड़ो, इसको कुछ मत बोलो, इसके पास मत जाओ, इससे बात करना बंद कर दो। सेल्फ केयर करो, चेजिंग करना बंद करो। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस रिजेक्शन इज हियर, प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली बता दीजिए व्हाई दिस रिजेक्शन इज हियर। इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, पर फिलहाल हम उनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, करंट एनर्जीज। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius. Why this limitation in fears is here? Why this limitation in fears is here? Clarify कर दीजिए. Thank you so much. The world. Twin flame क्यों है यहाँ पे? Beautiful energy. मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत अच्छी भी लगती है, बट समटाइम्स अच्छी नहीं भी लगती है। प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, व्हाई दिस स्पिरिट गाइडेंस असिस्टेंस इज हियर। ओके, माय गॉड, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। व्हाई दिस सेल्फ केयर इज हियर, व्हाई दिस सेल्फ केयर इज हियर। थैंक यू सो मच। द एम्परर, व्हाई दिस रिमेंबर इज हियर, व्हाई दिस रिमेंबर एंड अवेकनिंग इज हियर। Remember and awake. Thank you so much. Death. यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। देखिए, ये पार्टनर जो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, मैं ले लूँगी। आप इस वक्त, क्योंकि सेल्फ केयर है, तो 9 ऑफ पेंटिकल भी होगा। एंड यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जेमिनाई एनर्जी में हो सकते हैं, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनाई या एरीज की प्लेसमेंट हो सकती है, स्कॉर्पियो की प्लेसमेंट हो सकती है, या ये खुद हो सकते हैं स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, ठीक है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, अभी इस वक्त आपके साथ नहीं है ये पर्सन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया ना कि रिजेक्शन, इस पर्सन को रिजेक्शन का फियर ऑफ रिजेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, हो सकता है यहाँ पर भी देखें यूनिटी, यस, आप दोनों ट्विन हो, यहाँ पे कंफर्म है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। मे बी आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर इश्यूज रहे हों, ठीक है, जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच कुछ चला नहीं, मतलब डेथ हो गई, आपने रुख मोड़ दिए, इन्होंने रुख मोड़ दिए, ठीक है। ये अपने कास्ट कल्चर को, उन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते थे, तो कहीं ना कहीं आपने रुख अपना मोड़ दिया, इस पर्सन ने अपना रुख मोड़ दिया। तो क्या है कि ये आपको अब याद कर रहे हैं, रिमेंबर, ये पुरानी बातों को, क्योंकि सब खत्म हो चुका है, डेथ, ठीक है। तो ये उन बातों को, इनकी अब अवेकनिंग हो रही है। ये अब ट्विन जर्नी में क्या होता है कि एक बंदे को पहले पता चल जाता है कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ इस बंदे के साथ, ठीक है, उसको पहले अवेकनिंग हो जाती है, और वो आप हो, आपको अवेकनिंग हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आप अपनी ट्विन से डील कर रहे हो, इसीलिए आप अपनी ऊपर इस वक्त आपकी अवेकनिंग हो चुकी हो, इसीलिए आप हो चुकी है, इसीलिए आप सेल्फ केयर कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है।
सिंगल, इंडिपेंडेंट, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने एंसेस्टर्स की जो गाइडेंस मिल रही है आपको, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है, उस चीज़ को समझ रहे हो। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल एंड स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो है ऑफर ये तुम्हारे पास आ रही है, ये बंदा तुम्हारे पास वापस आ रहा है, यकीन रखो इस बात का। क्या हो सकता है कोई न्यू ऑफर आ रही है, कोई न्यू बंदा, कोई न्यू पर्सन जो आपका ट्विन हो, या यही पर्सन, मुझे ये ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आप दोनों का कुछ था, इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप थी, लेट्स से कुछ भी था। आपने अब खुद को ध्यान देना शुरू कर दिया है, सेल्फ केयर कर रहे हो, अब अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और यही चीज़ ये पर्सन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी से जानकारी ले रहे हैं, किसी से पता चल रहा है, सोशल साइड पर देख रहे हैं आपको। लेकिन इनकी ईगो जो है ना, यहाँ पर देखें, दी एम्परर, हो सकता है कि ईगो ना भी हो सकता है ईगोइस्टिक ना भी हो, लेकिन ये पर्सन, इसकी दो मीनिंग है। देखिए, सेल्फ केयर के नीचे यहाँ पे एम्परर है। हो सकता है कि अब आप अपने उस एम्परर एनर्जी में आ रहे हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। पहले आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में थे, अब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान आपसे, इसीलिए इस पर्सन को डर है कि अब अगर मैं वापस जाता हूं तो कहीं मुझे रिजेक्ट ना किया जाए, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना करो। आप इनसे बहुत सारे सवाल पूछोगे, क्यों गए थे, क्या हुआ था, या फैमिली का कोई इशू था, या जो भी था, क्या मुझसे बता नहीं सकते थे, मुझसे बोल नहीं सकते थे। इनको फियर्स ऑफ रिजेक्शन है आपकी तरफ से, क्योंकि आप अपने एम्परर एनर्जी में हो। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं भी कहूंगी, आप बहुत ज्यादा अब अपने ऊपर फोकस हो। आप अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठा रहे हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने एंसेस्टर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं आप उनकी सुन रहे हो, आप उस तरफ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फियर्स ऑफ रिजेक्शन है। और एक चीज और भी दिखाई देती है कि अगर आप इनको रिजेक्ट कर देते हो तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ठीक है, इनकी भी ईगो है भाई, हाँ बिल्कुल है, तो वो ईगो हर्ट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने लिमिटेशंस, आपसे कुछ लिमिटेशंस, कुछ दूरियां, द वर्ल्ड की एनर्जी है, दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आपने इनसे दूरियां अख्तियार कर ली हैं या इन्होंने आपसे दूरियां अख्तियार कर ली हैं। दूर हो गए ये, एक जगह से दूसरी जगह, सिटी चेंज कर ली, कंट्री चेंज कर ली, उस जगह से ही दूर चले गए जहां पे इनको लगा कि आप हो, आपकी फीलिंग भी ना हो। इतना इन्होंने खुद को दूर कर दिया है आपसे। हो सकता है कि इनकी सिटी कंट्री चेंज हो, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो बोल रही हो सकता है स्कॉर्पियो हो, टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं, एरीज हैं। ये नई बिगिनिंग हो रही है, वापस से साइकिल शुरू हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है। लेट्स सी व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज हियर, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं इनकी नेक्स्ट मूव चेक करूंगी, हमें पता चल जाएगा। वैसे ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, बट इनको फेयर्स हैं, इनको पता है आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो, आप वेट कर रहे हो कि बस आओ तो सही, फिर तुम्हें बताती हूँ या बताता हूँ। क्योंकि आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है आपके अंदर। हो सकता है रीडिंग्स बहुत देखते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आप अपने आप पर आप वर्क कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है सोशल साइड से ये आपको देख रहे हैं। प्लीज ये ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई कर लीजिए। एस ऑफ कप्स एंड ट्विन फ्लेम दोनों को क्लैरिफाई करके थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, देखिए दो ही कार्ड आए हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के इन्होंने किसी और को चूज किया था, अगर, ठीक है, अगर आपकी बीच में कोई थर्ड पार्टी है, अगर इन्होंने लेट से कहीं और किसी और को चूज कर लिया था, आपको छोड़कर इन्होंने कहीं और इंगेजमेंट कर ली थी, शादी कर ली थी, जो भी है, तो ये क्योंकि ट्विन आप हो इनके, एम्प्रेस, यहाँ पर देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो इनके, एम्प्रेस, एम्परर, कपल है यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं। अगर ये पर्सन सिंगल हैं, ठीक है, अगर ये पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आप समझ चुके हैं, अवेकनिंग हो रही है इनकी, ये अपनी गलती को मान चुके हैं, समझ चुके हैं, इनको पता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप मैरिज मटीरियल हो, आप हस्बैंड वाइफ मटीरियल हो। यहाँ पे देखिए एम्परर, एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं। इनको समझ आ चुकी है कि आप इनके ट्विन हो, या आप ही इनकी लाइफ में वो जगह दे सकते हो, वो मर्तबा वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल आपके साथ शादी करना चाहते हैं। या अगर दूसरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपको छोड़कर कहीं और जा चुके थे, ठीक है, मतलब फैमिली के कहने पर आकर इन्होंने कहीं और अपनी ही फैमिली में किसी के साथ मैरिज, शादी या जो भी है, या एंगेजमेंट कर ली थी, तो ये वहां से तोड़ के आ रहे हैं, ये वहां नहीं रहेंगे। यस, टेम्परेंस, इन्होंने बहुत
संभाला है, मुश्किल से खुद को बहुत संभाला, अब ये वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, जो कि मुझे दिखाई दे चुका है। हो सकता है इनके पास पपीज़ हों वाइट कलर के, आपके पास हों, या कैट्स हों, या फिर ये एनिमल लवर हों। आपको इन्होंने अधूरा और अकेला छोड़ दिया बाय द वे, हालांकि आप इनके ट्विन हो, ये चीज़ इनको देर से समझ आई। नेक्स्ट मूव इनका क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बंधा हुआ है अभी भी। किंग ऑफ वैंड्स, यस, या द स्टार। ये पर्सन प्रे कर रहा है, टेम्परेंस। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ है बाय द वे। इसको पता है कि मैं अगर ये आपके पास आएंगे, ठीक है, बात करेंगे, लेकिन इनको पता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप इनके ट्विन हो, डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो, अगर ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो चुके हैं तो ठीक है, तो ये आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रही कि आप इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दो, आप ये ऑफर नहीं मानोगे, तो ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। हालांकि ये खुद बहुत अट्रैक्टिव है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ये इस वक्त अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी बहुत परेशान है। इनके फाइनेंसेस भी कुछ मुझे लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। द स्टार की एनर्जी है, ये प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कुछ हो जाए जो सब कुछ सेटल हो जाए खुद ही। ये प्रेयर्स भी कर रहे हैं इस वक्त, दुआएं मांग रहे हैं। और अगर ये सिंगल हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर सिंगल भी हैं, जो सिंगल से डील कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिंगल है, सिर्फ कास्ट का और थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच। ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है बाय द वे। इनके लंबे बाल हो सकते हैं, ये बाल तो इनके लंबे पहले ही भी दिख रहे थे, ग्लासेस पहनते होंगे, बहुत बहुत अपने आप को, इनकी पर्सनैलिटी बहुत वैसे अच्छी है, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है, वो मुझे दिखाई दे रही है। छोटी एज के भी हैं काफ़ी, मतलब इतने बड़े नहीं हैं। तो इस वक्त ये अपने करियर को लेकर टेंशन में, या हो सकता है करियर ही थर्ड पार्टी हो, ठीक है, इनका करियर, इनके फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है। लेकिन ये दुआएं मांग रहे हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए, करियर ठीक हो जाए। फैमिली है तो फैमिली मान जाए, क्योंकि फैमिली इश्यूज भी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है मदर नहीं मान रही हैं, इनकी मदर इशू खड़ा कर रही है, मदर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अप्रूव नहीं कर रही हैं आप दोनों के इस कनेक्शन का। तो ये चाहते हैं, ये दुआएं कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि सब कुछ सही हो जाए और मैं उसके पास जाऊं, और क्योंकि वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये चीज़ मुझे समझ आ चुकी है। ये आपके अलावा कहीं और तो नहीं जाएंगे, ये बात तो पक्की है। तो ये आपके साथ शादी, कमिटमेंट चाहते हैं, बट इस वक्त ये मुझे लगता है थोड़ा सा बंधे हुए हैं। इन्होंने सरेंडर कर लिया है डिवाइन की तरफ, ये होप्स रखे हुए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, मतलब जो होना है वो हो जाएगा टाइम पर, ठीक है। ये बस होप्स रखे हुए हैं कि कभी ना कभी ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब कब करेंगे वो यहाँ पर टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये बंदा कहीं ना कहीं अभी भी बंधा हुआ है, फाइनेंसेस में, करियर में, फैमिली में, जहाँ भी। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, खुद को सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। लेट्स से अगर किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे जो कि मैरिड है, हो चुकी शादी उसकी, तो फिर आपने इंतज़ार करना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कनेक्शंस का कोई फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है, कोई नहीं होता, एंडिंग नहीं होती, आपको पता है। हाँ, अगर आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो कि ये आएँ और जस्ट फ्रेंड बन के रहें, और आप, ये आपके ऊपर, क्योंकि रिजेक्शन का डर इनको है, आपको नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन से आप किस हद तक रखना चाहते हो, ठीक है। और अगर ये बिल्कुल सिंगल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शादी वादी नहीं हुई हुई है, सिर्फ फैमिली इश्यूज हैं, तो सीधी बातें, फिर तो आपने इनको, अगर ये आते हैं तो फिर तो आपको इनको अपनी लाइफ में लेना चाहिए, है ना, सीधी बात है। क्योंकि आपके लव हैं, आपका लवर है, आपका ट्विन है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके सोल कनेक्शन में ये बंधे हुए हैं, तो फिर आपको, आपका फैसला बिल्कुल इनके हक में ही होगा, ठीक है। तो लेट्स सी। लेकिन ये जो आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर, करियर पे, वो मत छोड़ना, क्योंकि यही चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ट्विन जर्नी का एक यही उसूल होता है, डिटैचमेंट। अगर आपने अटैचमेंट, अगर आपने इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, उसका जो रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है डिटैचमेंट। डिटैच हो जाओ, दूर हो जाओ, एब्सेंट हो जाओ उसकी लाइफ से। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपके लिए डिवाइन की तरफ से एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली दीजिए, क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस दे दीजिए। डिवाइन
फॉर एडवाइस, थैंक यू सो मच। मैं खुद से ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड आ नहीं रहा है। राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। वाओ, मैंने कहा ना, मैंने यही कहा ना थोड़ी देर पहले, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको अपने पर सेल्फ केयर, अपने ऊपर ध्यान देना है। अपनी ब्यूटी, अपनी ग्रेस, अपनी जॉय, अपनी लाइफ पर ध्यान दो बस। अपनी लाइफ पर ध्यान दो, आज़ाद हो आप इस कनेक्शन से आज़ाद हो, क्योंकि आप इस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो। यहाँ पर दो लोगों के लिए एडवाइस है। एक वो लोग जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन आपके ट्विन थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको चूज ना किया, उस तरफ चले गए, तो आपको यहाँ पर आज़ादी मिल चुकी है। आपको जो करना है करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि नई ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में, कोई न्यू इंसान जो आपका रियल सोलमेट या रियल ट्विन होगा, या जो भी आप कह लीजिए। नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको खुशी देगा, वो आपको खुशी देगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी अपनी होंगी, आप चूज करोगे आपको क्या करना है। और अगर ये वो पर्सन है जो कि बिल्कुल सिंगल है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई शादीशुदा नहीं है, सिर्फ फैमिली इश्यूज हैं या फाइनेंसिस के इश्यूज हैं, तब भी आपको यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देने का है, ठीक है। आपने डिटैचमेंट इख्तियार करनी है, डिटैच हो जाना है, एब्सेंट रहना है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ध्यान मत दो, ये दिखाओ कि मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। अपने ऊपर ध्यान दो। देखिए किस तरह से यहाँ पे फ्लावर से ये कैसे लेडी बाहर निकल रही है, यहाँ पर कितनी पीछे सन की रोशनी है। इसने अपनी खुशी को चूज किया है। राइज, एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई किरण शुरू हो रही, राइजिंग हो रहा है। इस कार्ड को ही देखकर एक अजीब सा एक अंदर से खुशी फील होती है कि मैं राइज हो रही हूँ, मैं अपने ब्यूटी एंड ग्रेस पर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जो भी हो आप, और मैं आज़ाद हूँ, मैं सुकून में हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं खुश हूँ, चाहे वो है या नहीं है, मैं खुश हूँ। और मुझे यकीन है कि वो एक दिन आएगा, एक दिन सब सही हो जाएगा। इस यकीन के साथ, जैसे इनका यकीन है, इनका होप है, ऐसे ही आपने भी होप रखना है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो बाय द वे। तो अगर ये पर्सन आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं, कोई मूवमेंट अभी नहीं दिखा रहे हैं, तो इनको फेयर्स है, इनको हो सकता है इनको फेयर्स है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आपको है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो इस वजह से, तो इसीलिए बेहतर है कि इस वक्त आप गोइंग विद द फ्लो चलो, फ्लो, बेबी स्टेप लो, खामोशी से सुकून से बैठो और जो होगा सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस आया है। कंट्रोल करो, ट्विन फ्लेम हो तो बैलेंस लाओ अपने रिश्ते में, बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैंने सोचा था कि मैं मैसेजेस भी देखूंगी, पर मैं भूल गई मैंने फर्स्ट वाली पाइल में मैसेजेस देखे ही नहीं, मैं भूल गई। तो अब अगर मैं यहाँ पर मैसेजेस देखूंगी तो नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। तो मैं किसी और रीडिंग में देख लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।